हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपका जो साइंस का मॉडल पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे। उसके खंड बा को यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न को हमने पहली वीडियो में खंड आ को सॉल्व किया था, जिसमें हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न थे। तो उस वीडियो का लिंक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो अब हम इसमें अपना ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर खंड बा का वर्णनात्मक प्रश्न। ये साइंस का मॉडल पेपर है 2025 का। पहला प्रश्न है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये है हमारा पहला प्रश्न। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि दृष्टि दोष वो होता है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है और वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है। ये वाले आपके 2 हैं और ये 2-2 अंक के आपके जो प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के हैं। दूसरा है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। इसमें भी 2 हैं। दूसरा है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। आपको ये दोनों ही करने हैं, ये नहीं कि ये ऊपर वाले में जो 2 दिए हैं तो उसमें से कोई एक नहीं करना है। यहाँ पे अगर करना होता तो हमें ऑप्शन दिए रहते हैं कि इसमें से कोई एक करना है, मगर ये हमें सब करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दूसरा है कि 20 ओम प्रतिरोध कोई विद्युत स्तरी 5A विद्युत धारा लेती है तो 305 में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिकलित कीजिए। ये भी आपके 2-2 अंक के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों करती हैं। और दूसरा है चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। तीसरा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। अथवा, ये देखिए यहाँ पे आपको अथवा मिला। मैंने आपको कहा कि जैसे जहाँ पे आपको 2 में से एक करना होगा उसमें आपको अथवा मिलेगा, तो ये मैं यहाँ पे आपको मिल गया अथवा। तो अब यहाँ फ्यूज़ तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। और दूसरा है धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये जो चौथा वाला प्रश्न है आपका, इसमें से आपको इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, बिकॉज इसमें अथवा लगा हुआ है, ठीक है। अब उपखंड दूसरा देखते हैं। उपखंड ये है आपका सेकंड। खंड 3 होते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो हमने बहुविकल्पी में भी देखा था और हमें क्वेश्चन आंसर्स में भी यही देखने को मिल रहा है, ठीक है। 5 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। जो ये अभिक्रिया लिखी है इसका संतुलित आपको समीकरण बनाना होगा। पहला है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। थर्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोज करके अमोनिया बनाता है। और फोर्थ है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसकी आपको अभिक्रिया लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लैटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसके कारण आपको बताने हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। एंड सेकंड है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। सो इसका जो IUPAC नाम है, पहला वाला जो ये है आपका, इसका है प्रोपोनल, और जो सेकंड वाला है उसका है प्रोपोनॉन, ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया, ये आप रेडी कर लिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड है, कठोर जल को साबुन में उपचारित करने पर छाग निर्माण को समझाइए, ठीक है। ये आपका 6 नंबर का होगा। और इसमें भी आपको अथवा दिया गया है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए।
तो निम्नलिखित जो हैं ये 3 दिया है, इसमें आपको टिप्पणियाँ लिखनी। विकृत गंधिता और दूसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया, तीसरा है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इन तीनों में से ये जो पहला अभी मैंने ऊपर बताया ये वाला, और ये जो दूसरा इसमें से अथवा लगा है, तो आपको इन दोनों में से एक करना है। अब हम आते हैं उपखंड थर्ड पर। उपखंड थर्ड है, पहला आपका क्वेश्चन है ये, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए और इनके उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये वाला आएगा। और दूसरा ये आएगा, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथि को नामांकित कीजिए। ये जो आपका चित्र दिया गया है इसमें आपको अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसको इसमें आपको नामांकित करना है। ठीक है, प्रश्न 10 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसकी व्याख्या इस तत्व में निहित है कि मानव के किसी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े होते हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्मक होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में डबल एक्स तथा पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? दूसरा है, मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन है इन दोनों को आपको ये तो इसी में से आपको ढूंढ लेना है। ठीक है, 11 देखते हैं। मानव आहार नाल का आरेख बनाइए, उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख्य ग्रंथिका होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा है। मुख्य ग्रंथिका, अमाशय, छोटी आंत। ठीक है, आपको एक मानव आहार नाल बनाना है और इसमें इन चारों को दर्शाना है। ठीक है, अथवा भी देख लेते हैं यहाँ पे। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ठीक है, तो ये दो आपको बनाने हैं, इन दोनों में से कोई एक बनाना है। इसमें अथवा मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे आपके हो गए क्लियर। और जो मैंने 20 MCQs बताए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जो बताए हैं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें मैंने 20 ये जो बहुविकल्पी हैं ये आपको समझाएं अच्छी तरीके से। और आपका जो साइंस का पेपर है वो 4 मार्च को है 2025 को, तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। तो अब आपको आई होप आपको सब समझ में भी आ गया होगा। अब आपको ये वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर है 2025 का तो वो यही आने वाला है। एकदम वायरल पेपर है ये। और इससे पहले मैंने हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व किया है, उस वीडियो को भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं ये आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपके ही उसी वीडियो पर उसी टॉपिक पर वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी। ओके, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।